तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक फिर से लेकर आ चुके हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी में जो है पूरे 25 नंबर का जो है साइंस से पूछा जाएगा। और यदि आपको साइंस बहुत अच्छा करना है, 25 में 25 लाना है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के रेलवे के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साइंस के, उन सभी को देखना चाहिए। तभी आपको आइडिया भी लगेगा किस तरह से क्वेश्चन रेलवे में पूछता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितना होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। फिर आपका है आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। तो आर्किमिडीज का नियम जो है प्लवन के नियम से संबंधित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लवन यानी कि तैरने से संबंधित है। किससे संबंधित है? तैरने के नियम से संबंधित है। फिर आपका साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है। तो सोडियम कार्बोनेट, जो धोने वाला सोडा का सूत्र मतलब पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। तो धोने वाला जो सोडा होता है ना, वो सामान्यतः होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है ना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें होता है ना। तो ये धोने वाला सोडा है सोडियम कार्बोनेट। फिर आपका है गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है ना। गैल्वेनाइजेशन, जिसको जस्तीकरण भी कहते हैं, ये लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को जब लोहे पर है ना जिंक का परत जेडन मतलब जिंक होता है, जिंक का परत चढ़ा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। फिर आपका कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो क्ले मिट्टी जो है ज़्यादा जल नहीं सोख पाती है। फिर आपका है बीज रहित फल यानी कि जिसमें बीज नहीं होता है को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन मेथड से जो है बीज रहित फल को तैयार किया जाता है। फिर आपका हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान जो है वैसे 1 AMU होता है, लेकिन एग्जैक्ट कहीं ऑप्शन में पूछ दे तो आपको ध्यान में रखना है 1.008 AMU होता है। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। आणविक द्रव्यमान का जो इकाई होता है वो AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 1.008 AMU होता है। फिर आपका है इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो HTML, इसका आंसर क्या हो जाएगा? HTML हो जाएगा। फिर आपका है पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है पेट्रोलियम से। पॉलिस्टर तंतु किससे निर्मित होता है? तो पेट्रोलियम से निर्मित होता है। फिर आपका कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग जो है ना बैटरियों में किया जाता है, इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका 2000 डेसिबल, डीबी का मतलब क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे कहलाती है अल्ट्रासोनिक कहलाती है। 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे कहलाती है। कैलोरी माप है। कैलोरी जो है ऊष्मा की मात्रा का माप है ना। ऊष्मा की जो मात्रा होगी उसको हम लोग कैलोरी में मेजर करेंगे। फिर है आपका पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है ना 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है ना। फिर आपका है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोज किया था। फिर आपका है वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है टन में, है ना। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता किस में दिया जाता है? टन में दिया जाता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में किया जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता जो है किलोवाट में
व्यक्त किया जाता है। फिर है ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर आपका है ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है ना। तो 50 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को है ना सुना नहीं जा सकता है ना, व्यक्ति सुन नहीं पाता है। फिर आपका मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास कितना है ना। आराम के लिए कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है ना, कमरे का तापमान होना चाहिए मानव के आराम के लिए। फिर आपका है ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं एलॉय स्टील के। किसके बने होते हैं? एलॉय स्टील के बने होते हैं। मिश्र धातु, एलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु होता है ना, मिश्र धातु स्टील के बने होते हैं। फिर आपका है एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को है ना यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है ना। यही आपका हो जाता विद्युत जनरेटर हो जाता। तो विद्युत जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। फिर आपका है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। फिर है आपका मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना है ना। मोटर का स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना ही मोटर का मुख्य कार्य है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग होता है। फिर आपका है कौन सदिश राशि है ना। तो जितना भी आपको ब या व लिखा हुआ जो भी राशि है, यदि उसमें ब या व लिखा हुआ दिखाई दे अधिकांशतः वह सदिश राशि होता है। जैसे देख रहे हैं बल, बल में ब है, विस्थापन इसमें व है, त्वरण हो गया है ना, ये सब क्या हो गए है ना सदिश राशि होंगे। क्या होंगे? सदिश राशि होंगे। फिर आपका है नेक्स्ट है संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बायां निलय करता है। बायां निलय जो है ना पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। फिर आपका इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सा है ना। इंसुलिन निकलने के लिए उत्तरदायी ग्रंथ जो है अग्नाशय है, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। फिर आपका शरीर नियंत्रण में सहायक है तो मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या करता है? शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। फिर आपका पोलियो टीका की खोज किसने किया था? तो पोलियो टीका खोज जो है जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। फिर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। फिर है यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल घटा देंगे तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा है ना। और क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब क्या होगा? घट जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका जूल प्रति कूलम इकाई है विभवांतर का। जूल प्रति कूलम जो है ना विभवांतर का इकाई है। किसका इकाई है? विभवांतर का इकाई है। फिर आपका है बॉल बेरिंग का बॉल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का है ना। कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है बॉल बेरिंग का बॉल। फिर आपका है इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करती है। इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? तो कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करती है। फिर लोहे का गलनांक होता है 1539 डिग्री सेल्सियस होता है ना। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपका टंगस्टन भी धातु है, टंगस्टन है ना, इसका भी गलनांक पूछता है तो 3200 डिग्री सेल्सियस जो है ना 3200 डिग्री सेल्सियस जो है टंगस्टन का गलनांक होता है। ये पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिए। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है गैसोलीन है ना। सबसे हल्का और सर्वाधिक वाष्पशील मानी वाष्पन बहुत तेजी से होगा द्रव ईंधन कौन सा है? तो गैसोलीन है। फिर आपका है गन मेटल का संघटक अवयव है तांबा, टीन, जिंक, कॉपर, एसन, टीन और जेडन, जिंक।
ये जो है आपका गन मेटल का संगठक है, अवयव है। कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म पूछा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म होता है। फिर आपका है कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है, क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है ना, जो दिमाग का काम करता है कंप्यूटर में। फिर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है? वेबर होता है। फिर आपका एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए जो है डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। फिर आपका स्टील में कार्बन की प्रतिशत होती है। स्टील में जो है कार्बन जो है 1.2% से लेकर के 1.7% के बीच जो है स्टील में कार्बन पाया जाता है। फिर आपका एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है, तो एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻8 मीटर तक होता है। फिर आपका है डाटाबेस क्या है? तो रिकॉर्डों का कलेक्शन है। डाटाबेस क्या है? तो रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड है उसका कलेक्शन ही क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। फिर है आपका एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है, कब होता है? जब चुंबकन बल हटा लिया जाता है। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है जब चुंबकन बल हट जाता है। फिर आपका है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, दोनों जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है माइकल फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था, है ना, फैराडे ने दिया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है? शीतलक का प्रयोग जो है कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा कर रखने के लिए किया जाता है। कूलॉम्ब बराबर होता है ना, कूलॉम्ब बराबर होता है किसके? तो 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। या कह सकते हैं एक कूलॉम्ब बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस है। कंप्यूटर पेरिफेरल है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। फिर आपका रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। रेटिना जो हमारे आँख में पाया जाता है, आँख का भाग है, और आँख के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन हमें यह सीधा दिखाई देता है प्रतिबिंब। फिर है 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट होता है ना। 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होता है। फिर आपका है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है ना? तो बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है ना। प्रेशर क्या करता है ना, क्वथनांक बढ़ा देता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है, इसलिए कंप्यूटर में कुकर में खाना जल्दी पकता है। फिर है फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई नापते हैं, है ना। भूमि की सतह से ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका क्यूरी इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो प्रकाशिक ऑप्टिक होती है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ना, ऑप्टिक प्रकाशिक डाटा भंडारण पद्धति होती है। फिर वर्ल्ड वाइड वेब WW है ना, WWW जो है ना, के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली है ना। टिम बर्नर्स-ली जो है WWW के आविष्कारक माने जाते हैं। फिर IT का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। IT का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव है। क्या है? पानी के बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। फिर एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। फिर आपका है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला दिखाई देगी।
हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हृदय रोग किससे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल से होता है। हृदय रोग जो है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। फिर आपका है मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, है ना। ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है शरीर में? तो हीमोग्लोबिन करता है। जहाज की गति अभिव्यक्ति होती है नॉट में व्यक्त किया जाता है ना। पानी वाले जहाज की गति किस में व्यक्त किया जाता है? तो नॉट में व्यक्त किया जाता है। फिर आपका एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। एलिसा परीक्षण जो है ना, एड्स रोग की जानकारी के लिए किया जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन जो है 46% नाइट्रोजन होता है। फिर आपका है डीएनए संबंधित है गुणसूत्र से संबंधित है। डीएनए किससे संबंधित है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है गुणसूत्र राइबोसोम से संबंधित है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। डॉस DOS का है ना फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डॉस का फुल फॉर्म होता है। भूपरपट्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है लोहा है ना। भूपरपट्टी में दूसरी पूछ रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा है। यही पहला पूछ देता, फर्स्ट जो है एल्युमिनियम हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर आपका है एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस होता है। एक आवर्धक लेंस में होता है उत्तल लेंस होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर में रैम है नॉन वैलेंटाइन मेमोरी है। कंप्यूटर में रैम जो है नॉन वैलेंटाइन मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका फुल फॉर्म होता है। फिर आपका है HTTP ना www है ना rediff.com क्या है? इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या इसको कहेंगे? वेबसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेबसाइट कहेंगे। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा ही क्या है ना ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। फिर आपका इस तरह से लिखा रहे एड्रेस है ना psharma@yahoo.com, तो ये ईमेल एड्रेस है। क्या है? ये ईमेल एड्रेस है। संतुलित भोजन में होता है सूक्ष्म में व्यापक पोषण होता है। संतुलित भोजन में क्या होता है? सूक्ष्म में व्यापक पोषण होता है। फिर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में रूप में संकेतिक होती है मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के रूप में। हीरा है शुद्ध कार्बन क्रिस्टल है। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है जो कि सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग करता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका है घर्षण रोधी बेरिंग है पद स्थल बेरिंग। पद स्थल बेरिंग जो है घर्षण रोधी बेरिंग है। फिर आपका पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन डैश होता है कम दक्ष होता है। पेट्रोल इंजन जो है ज़्यादा तेज़ी से मतलब है ना बहुत तेज जल्दी गति पकड़ लेता है, जबकि डीजल इंजन जो है देरी से गति को पकड़ता है। फिर आपका परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक पर, है ना। परमाणु संख्या पर जो है रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो मैक्स प्लांक ने जो है क्वांटम सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। फिर आपका है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में यात्रा नहीं करती है। फिर सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। जो दूर स्थित वस्तु है उसको ऊंचाई जानने में जो है सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। फिर बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में बताता है। फिर आपका प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है उच्च दबोचता और निम्न निःसरण में प्रयोग किया जाता है टरबाइन, प्रतिक्रिया टरबाइन का। फिर आपका भाप का अति तापन किया जाता है अचर दाब पर। भाप का अति तापन किया जाता है अचर दाब पर किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर किया जाता है। फिर समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई जो होती है ना कितना होता है? तो अनंत होता है।
फिर आपका दिया सलाई के शीर्ष में होता है लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाई का जो शीर्ष भाग होता है इस तरह से करके जिसको हम लोग जलाते हैं, ये इस पे लाल फास्फोरस होता है। फिर कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है, समन्वय बंधता पाया जाता है, यानी कि सहसंयोजकता बंधन पाया जाता है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का, मैग्नेटाइट एक अयस्क है लोहा का है। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है वो ग्रेफाइट है, जो ताप और विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? देख रहे हैं कॉपर जो है, कॉपर H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा और लवण बनाएगा। फिर आपका प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर का। प्रतिरोधक वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड बना होता है, कॉपर का ही बना होता है, तांबा का बना होता है। फिर आपका है रेफ्रिजरेटर है एक पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। फिर आपका ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? थॉमसन प्रभाव पे करते हैं। किस पे करते हैं? ताप विद्युत युग्म जो है थॉमसन प्रभाव पर कार्य करता है। फिर आपका क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोई भी चुंबक है ना, तो उसका चुंबकत्व जो है ध्रुव पर ही सबसे ज़्यादा होगा। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं, नाभिकीय विखंडन प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। फिर आप स्थैतिक घर्षण है दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है स्थैतिक घर्षण। फिर आपका मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए जो है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चिमटा सामान्यतः बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है चिमटा। फिर आपका स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है पोर्सिलीन है ना। पोर्सिलीन का प्रयोग जो है स्पार्क प्लग में है ना कुचालक के रूप में किया जाता है पोर्सिलीन का प्रयोग। फिर प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है PV=nRT। PV=nRT याद रखेंगे, आदर्श गैस का समीकरण है। फिर टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? नीडल बियरिंग होता है। फिर आपका कास्ट आयरन है आसानी से वेल्डिंग होने वाला एक आयरन है कास्ट आयरन। फिर आपका कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है? DNA फिंगरप्रिंट के तहत जो है बच्चे के पिता का निर्धारण किया जा सकता है। फिर एक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था जो है लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। उरोस्थि जो है ना जांघ में पाई जाती है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो ये केंचुआ है। फिर आपका पृथ्वी का कोर किस रूप में होता है? तो पिघला द्रव्यमान होता है। कोर जो है ना वो पिघले अवस्था में होता है। फिर आपका सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस जो है सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर क्या होता है? अचानक सामान्य स्तर से नीचे गिर जाता है। जब आंधी आने वाला होता है तो बैरोमीटर का पारा जो है अचानक से नीचे गिर जाता है तो हम समझते हैं कि आंधी आएगा। फिर आपका है वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो एक्सोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोस्फीयर कहा जाता है। फिर आपका है परम 1000 क्या है? तो परम 1000 जो है भारत का विकसित सुपर कंप्यूटर है। फिर आपका है मानव शरीर के किस भाग में पायरिया होता है ना लगता है? तो दांत या मसूड़ा में जो है पायरिया होता है। फिर जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है? तो जस्तेदार लोहा कहलाता है। ये गैल्वेनाइज्ड लोहा भी कहेंगे इसको। फिर एसिटिलीन का आईपीएसी नेम क्या है? एथाइन है। एसिटिलीन का आईपीएसी नेम क्या है? एथाइन है। लूनर कास्टिक अयस्क है सिल्वर का। लूनर कास्टिक जो है एक अयस्क है सिल्वर का। अयस्क क्या होता है? वैसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति करते हैं है ना उसको
अयस्क कहते हैं। लूनर कास्टिक जो अयस्क है इससे सिल्वर यानी कि चांदी प्राप्त करते हैं, जिसका परमाणु संख्या 47 होता है। और ये विद्युत का सुचालक होता है, सबसे अधिक सुचालक होता है। इसमें प्रतिरोध जो है सबसे कम पाया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।